आप फरमाते हैं कि मैं मुल्क यमन के अंदर था, एक बाबा जी बुजुर्ग था, पहली किताबों का आलिम था, इंजील द होली बाइबल पर जो है वो यकीन रखने वाला था, राहिब था। मैं उससे मिला, जैसे उसने मुझे देखा तो उसने बड़ा अजीबो गरीब सवाल किया। उसने कहा कि ए आने वाले, क्या तू जो है वो हरम से आया है? अहसबु का हरमियन, मुझे देखने से लगता है तेरे वज़ाकता बताते हैं कि तू सरजमीन हरम से है। तो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा नाम जी बिल्कुल आपने ठीक जाना, मैं सरजमीन हरम से हूँ। हरम की सरजमीन यानी काबा शरीफ तो उस वक्त पूरे जो है वो दुनिया के अंदर बाबरकत मकाम था। बिल्कुल मैं हरम की सरजमीन से आया हूँ। कहते साथ ही उसने दूसरा सवाल कर दिया, पर मैं अहसबुका क़रशियन, मुझे लगता है कि तू हरम के इलाके कुरैश के खानदान से है, तुम्हारा खानदान कुरैश का है। कहते हैं कि मैंने फौरन कहा नाम बिल्कुल आपने ठीक समझा, मैं खानदान कुरैश से हूँ। अब वो राहिब जो था, पहली किताबों का आलिम था, पहली किताबों का जानने वाला, उसने कहा भाई बात ये है कि मुझे एक तीसरा सवाल भी करना है, अगर तुम जवाब दे पाओ। फरमाया अहसबुका तैमियन, मुझे लगता है कि तुम हरम के इलाके कुरैश के कबीले और कुरैश की आगे शाख जो है वो तैम से हो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा कि ये यहाँ का राहिब, ये पहली किताबों का आलिम, ये इस तरह मुझसे कैसे सवाल कर रहा है? मैंने कहा नाम अना तैम इब्न मुर्रा था, मेरा ताल्लुक जो है वो कबीले कुरैश के आगे शाख तैम बिन मुर्रा से है। बिल्कुल मैं जो है वो इन तीनों सवालात के जवाब आपको दे चुका हूं, लेकिन आप क्यों जानना चाहते हैं? उसने कहा बस एक सवाल और है, बस एक सवाल और है। आपने फरमाया फवल्लाही, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक तू बताएगा नहीं तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी अजमत और आपकी शान के क्या कहने। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन की सरजमीन, सरकार ने मक्का के अंदर ऐलान फरमा दिया। अब दोनों के अंदर जो है वो दोस्ती और यारी ये भी बड़ी कमाल की थी। अब जो है वो आप फरमाते हैं कि मैंने जब चौथे सवाल से पहले उससे इसरार किया, उसने कहा भाई बात देखो, तुम मुझे निशानी बता दो, तुम्हारी निशानी के बाद मैं एक एक बात बताऊंगा। कहा कि वो कौन सी निशानी है? कहा नहीं तुम पहले निशानी दिखाओ। सिद्दीक फरमाते हैं नहीं पहले तुम बात बताओ कि क्यों पूछ रहे हो, मुझे देखकर ये निशानियां क्यों पूछ रहे हो? कहा नहीं मुझे पहले निशानी दिखाओ। बहरहाल ये इसरार चलता रहा। बिल आखिर उस राहिब ने कहा कि मैंने पहली किताबों के अंदर पढ़ा है जिस इंसान के अंदर ये चार निशानियां होगी कि हरम के इलाके में होगा, कुरैश के खानदान से होगा, तैम बिन मुर्रा से होगा और उस वक्त वो सरजमीन हरम के अंदर होगा। और चौथी निशानी कहा ये एक निशानी के अंदर दो निशानियां पाई जाती हैं कि एक जो है वो काले रंग का निशान तुम्हारी रान के ऊपर होगा, दूसरा नाफ के ऊपर होगा। ये रान वाला निशान मैं नहीं देख सकता, ये पर्दे के अंदर है, लेकिन नाफ के ऊपर वाला देख सकता हूँ, अगर दिखा दे तो। आपने कहा जरूर दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। रब्बे काबा की कसम बता तो सही कि तू क्यों पूछ रहा है? कहा मैंने पहली किताबों के अंदर पढ़ा, मैंने बुजुर्गों से सुना कि जिसके अंदर ये चार निशानियां होंगी, फरमाया चार निशानियों वाला, फरमाया कि वो पैगंबर आखिर उस ज़मां का दुनिया के अंदर मुशीर होगा, बाद अज़ विसाल वो वजीर होगा। फिर का अब निशानी दिखाने की देर है, मैं जान जाऊंगा। कहते हैं वो जो है वो पादरी, वो राहिब जो पहली किताबों का जानने वाला, मानने वाला, तालीमात को सिखाने वाला, अब जो है वो उसकी आंखों में आंसू हैं। उसने जो है वो कहा कि ए अबू बकर जल्दी करो, देर न करो, मुझे वो निशानी दिखाओ ताकि मैं जान पाऊं। मैं मुद्दत से इंतजार में था कि कोई तो हो। 200 साल के करीब उसकी उम्र थी जब उसने कहा कि मुझे निशानी दिखाओ। सिद्दीक अकबर ने पेट मुबारक से कपड़ा उठाया, जैसे उसने निशानी देखी हाथों को चूम लिया और मैं अबू बकर तुझे मुबारक हो, मक्का में नबी रहमत ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। सिद्दीक यमन के इलाके में सरकार ने वहां जो है वो मक्का के अंदर ऐलान नबूवत फरमा दिया है, तुम दुनिया में उसके मुशीर होगे, बाद अज़ विसाल उसके वजीर बनोगे और तुमने खिलाफत का निजाम जो है वो आगे चलाना है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने जो है वो उससे इजाजत ली,
वापस अपने मकान पे आया तो मुझे उसने कहा कि ए अबू बकर, जब मक्का शरीफ जाना हो, अपने इलाके जब वापस जाना हो तो मुझे जरूर मिल के जाना। कहते हैं कि मैं कुछ देर रहा, तिजारत अपनी मुकम्मल की। जब मैं जाने लगा उस पादरी से, राहिब से जाकर मिला। मैंने कहा कि ए राहिब, मैं जाने लगा हूँ, मेरे लिए क्या पैगाम है? अब जरा सुनिए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की भी बुलंदो बाला शान है, आपकी शान के क्या कहने, लेकिन कुर्बान जाएं उस राहिब पर। वो जो है वो उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके होंठ जो है वो कप कपा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। उसने जो है वो पर्चा उठाया था, एक कागज का टुकड़ा उठाया हुआ है कि सिद्दीक अकबर को अर्ज करता है, ए अबू बकर, और तो कुछ नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि नबुव्वत कुरैश के अंदर मुंतकिल हो चुकी है, और गवाह हो जाओ मैंने सोने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूँ। ये कागज क्यों लाए हो? कहा मैं कागज इसलिए लाया हूँ कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नात लिख कर लाया हूँ, अगर मेहरबानी फरमाएं तो हुजूर की बारगाह में जाकर ना मेरी नात सुना दें। अब ये मोहब्बतों की दास्तान है ना, मैं और आप यहाँ बैठकर नातें पढ़े तो बने ओ जी कहाँ लिखा है जी, कहाँ लिखा है, कहाँ किधर से देखा है जी? हमें कुरान से दलील चाहिए भाई। कुरान में लिखा हो कि हुजूर के साहबा ने नात पढ़ी है तो मानेंगे। अगर हदीस में लिखा हो तारीख दमिश्क 80 जिल्दों पर मुश्तमिल ये अजीम किताब, सिर्फ जो है वो बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर नहीं, बल्कि जो है वो किसी भी आप अरबी जो है वो मुल्क के अंदर चले जाएं, उनकी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों के अंदर तारीख दमिश्क 80 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब, हम तो जो है वो इसका नाम सीधे तरीके से भी न पढ़ पाए, लेकिन जो है वो लिखने वालों ने कमाल कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में वो पादरी रोकर कहता है, और मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि सरकार दी तारीफ की जाए तो सरकार खुश होंदे। आप सुभान अल्लाह बोलें तो फिर आगे चलें। ते शायद वो पादरी और जनाबे वाला राहिब रो के कहता होगा, कुछ ते हयाती दा मयार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। ओ जनाबे वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ने वाला, तौरात ज़बूर दी इंजील दियां जनाबे वाला तालीमात देने वाला, सरकार दा कलमा भी पढ़दा है ते नात भी पढ़ के कहंदा है, कुछ ते हयाती दा मयार होना चाहिदा। मिलके बोलो, अल्लाह दे हबीब प्यार होना चाहिए। ते सरकार सिद्दीक अकबर दी बारगाह दे अंदर रो के अर्ज करदा है, जदों करो याद सोना अपने गुलामां नू, मैं सरकार दा चेहरा कोई नहीं वेख्या, सरकार दा जिस्म अकदस नहीं वेख्या, लेकिन सिद्दीक तुसी गवाह हो जाना, जदों क़यामत दा दिन होवे मेरी गवाही जनाबे वाला जरूर देना। जदों करो याद सोना अपने गुलामां नू, रो के कहंदा है मेरा भी गुलामां विच शुमार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। सरकार सिद्दीक अकबर ने जनाब वाला नात ली, नात लेके आप जनाब वाला चले, फरमाते हैं मुल्क यमन से होता हुआ मैं शहर मक्का आया, मक्का के अंदर इंतजार हो रहा है। मक्का के अंदर की हो रहा है? मक्का के अंदर इंतजार होए, अबू जहल, उतबा, शैबा, सारे जनाबे वाला जितने भी मुशरिकीन दे सरदार ने मक्का शरीफ दे बार्डर ते मक्का शरीफ तो बाहर निकल के इंतजार पर कर दे। आपने फरमाया की होए, की होए, गजब हो गई है। ओ तुहाडा दोस्त जिन्हों दुनिया कहंदी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जनाब वाला ऐलान नबूवत कर दिता है, ते साडा ते दिल करदा सी कि कोई होर कर दईए, लेकिन असीं तुहाडा इंतजार कर रहे हैं। हुण वेखो तुसीं आ गए हो ते आके बड़ी दलील नाल, बड़ी संभाल नाल सिद्दीक पाक मुस्कुरा पैंदे। जिन्हों जिन्हों समझ आए बोलोगे सुभान अल्लाह। आ मुस्कुरा पाए, फरमाया अच्छा करना की है? फरमाया चलना है सरकार को जाके जनाब वाला गल जाके पूछो, जेड़ा नबी होंदा है वो मौजज़ा दिखांदा है, अपनी जनाब वाला नबूवत दी कोई ना कोई दलील लेके आंदा है। उठ के खड़े हो गए और कहा जी जनाब वाला मैं आखिरी नबी हूँ। सरकार असी तो सारे परेशान हो गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के गोया जुबाने हाल नाल कहंदे ने, ओ चले हो तुसी अज कह रहे हो, मैं तो उदू दा ही कलमा पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है चल लेंदे जी। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाया घर नहीं जाना, साढ़े नाल चलो। उतबा, अब शैबा, अबू जहल सारे जनाब वाला घेरे दे अंदर लेके सरकार सिद्दीक अकबर नु सरकार दे दरवाजे ते ले आए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जिन खटकाया ना ते सरकार बाहर निकले। इधरू सरकार मुस्कुराए, इधरू सिद्दीक।
दोनों मुस्कुराए, गलती हो गई। और इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसने को भी इस्लाम की दावत दी, इस्लाम के लिए बुलाया, और सब ने अगर मगर चूके चुनके चुनाचे ऐसे कहा कि ओ जी देख दें जी, हम देख लेते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। सब ने इंतजार करवाया इल्ला अबी बकर। फरमाया सिद्दीक अकबर वो था जब इस्लाम के लिए, दीन के लिए बुलाया, सिद्दीक ने लब्बैक। किसी लम्हे भी सिद्दीक पीछे नहीं हटा, गोया मुस्कुरा के सरकार नु जवाब दी। तो फरमाया सोनिया मन जरूर गया, लेकिन ये जो कह रहे ना जरा इन्हां नु वेखा दे, इनके दिखाने के लिए। वरना सरकार ने पहले ही मान लिया, जान ली, यमन से ही सब कुछ हो गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिले। फरमाया जी या रसूल अल्लाह, ए सोने मोहम्मद, मैंने सुना है ये सारे कहंदे ने, मैं नहीं कहना, ये कहंदे ने कि तुसी जनाब वाला आखिरी नबी बन के आए हो ते ओदी कोई दलील दियो। फरमाया दलीलां ते ओ मंगे जिन्हें ना वेखिया होवे, जिसने देखा ना हो। अब चूंकि मैंने तो देख लिया है, लिहाजा मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके कहने की वजह से। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज करते हैं, सोनिया हुन दसो तुहाडी नबूवत दी दलील की है। आप फरमाते सिद्दीक तू भी दलीलां पूछ। मुस्कुरा के कहंदे सोनिया अपने वास्ते नहीं, बोलो जरा, अपने वास्ते एना वास्ते दलील पूछता है। जी मैं दलील पूछता हूँ, बताइए जरा, अपने लिए नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सिर्फ इनके लिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख दमिश्क उठाएं जरा, लिखने वाले लिखते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी दलीलें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो दलील तू देख कर आया है उस बाबे की, उस शेख की, उस राहिब की, उस पादरी की जो मुल्क यमन के अंदर तुम्हें मिला है। सरकार ने फरमाया कि ओ बाबा, ओ शेख, ओ राहिब, मेरी नबूवत दी दलील, वो दलील नहीं मानदा। सुने ओ मैं मानदा, लेकिन कम मिन शेख ही, केड़ा शेख, मैं ते बड़े बड़े शेखां नु मिला। अल्लज़ी लक़ीत बिल यमन, मैं ते बड़े बड़े बाबियां नु मिला, बड़े बड़े जनाब वाला पादरियां नाल मुलाकात हुई है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उन सरकार दे सामने ने, अबू जहल, उतबा, शैबा, उन्हां नु समझ नहीं आ रही एक ही गल्लां हो रही ने। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, फरमाया कि अगर मैं डायरेक्ट कह देंदा ना तो तुसी सारे एतराज करना सी। असल मैं तुहानू विखाना चाहता सा अल्लाह ने सोने नू किन्नियां शानां अता फरमाईयां। फरमाया कि हुण अगली गल मैं कोई नहीं करनी, सरकार ने दसनी है। सरकार सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सोने मदीने दे ताजदारा, केड़े शेख दी गल कर रहे हो, केड़े बाबे दी गल कर रहे हो? अज लोग कहंदे ने जी बाबे कुछ नहीं कर सकते, बाबे कुछ नहीं, बाबे बड़ा कुछ कर सकते हैं। होवे बाबा और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? या रसूल अल्लाह, केड़ा जनाबे वाला शेख, मैं ते बड़े बड़े शेखां नु मिला, बड़े बड़े बुजुर्गां ते बाबियां नु मिला। मेरे महबूब फरमांदे ने, ओ बाबा जिस बाबे मेरी नात लिख के दी है, यानी एदा मतलब है कि जिस बाबे ने ओ यमन दे इलाकियां खड़े होके कलमा पढ़े आए, सरकार ओदा कलमा भी जानते ने, ओदियां नातां भी जानते। ये बस ये मोहब्बत की बात है। और बंदा जनाब वाला तो नहीं 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 हो सकता जी, ओ जी कहाँ लिखा है, जी कहाँ लिखा है? तारीख दमिश्क के अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते ने, या रसूल अल्लाह, मैं बड़े बड़े बाबियां नु, बड़े बड़े जनाबे वाला शेख नु मिलावा। या रसूल अल्लाह, तुसी किस बाबे दी गल करदे हो, किस शेख दी गल करदे हो? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओ बाबे दी गल पिया करदा ना जिस बाबे ने जनाबे वाला मेरी नात लिख के भेजा है कि बंदा मिट न जाए जो आका पे, वो बंदा क्या है? बंदा मिट न जाए जो आका पे, वो बंदा क्या है? अरे बेखबर हो जो गुलामों से वो आका, हो ही नहीं सकता कि सरकार जनाब वाला अपने गुलामा तू जनाब वाला ना वाकिफ होन, ना जानते होन, बल्कि सरकार फरमांदे ने, सिद्दीक अकबर तेरा नात लेके आना, बाबे दा नात पढ़ना, कलमा पढ़ना, सरकार जानदे भी ने, कबूल भी फरमा ले आए। बस इन्नी गल हुई। सरकार सिद्दीक अकबर अतीक अदहर ताजदारे सदाकत अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह, फिर देर ना करियो, हाथ मुबारक बढ़ाओ ना। फरमाया इन्ने दिना तू इंतजार पिया हुंदा सी, सब तू
तू पहला जिन्हें कलमा पढ़िया, सब तू पहला जिन्हें जनाब वाला हद ते बैत की उन्होंने दुनिया सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सोने मदीने दे ताजदारा जो हाथ रखे ना अर्ज की सोने ए परेशान ना होना इस गल तो कि मैं देर की सिर्फ मैं इन्हों विखाना चाहता सा जेड़े इतराज पे करते सन ना, ताकि इन्हां दी आंखां खुल जान के अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कितनी शान अता फरमाई हैं। दोस्तान ज़िक्र सिद्दीक अकबर पे जुल्म और सितम जो है वो शुरू हो गया। अब जितने भी रिश्तेदार नौजवान करीब आए सारे जनाब वाला फड़िया तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जनाब वाला मारी जा रहे हैं, हद तक इतना मारिया बल्कि एक रिवायत के अंदर अल्फाज ये भी हैं कि सरकार ने जिस तरह कलमा पढ़ाया तो सिद्दीक अकबर ने काबे के अंदर खड़ा होकर नारे तकबीर बुलंद फरमाया। सब तू पहला नारे तकबीर बुलंद करने वाला हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, आपने जो नारे तकबीर बुलंद किया जवाना ने फड़ लिया, रिश्तेदारों ने सारा ने बड़ा मारिया हत्ता कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिस्म मुबारक लौलुहान जनाब वाला चुक के नौजवान आप घर के अंदर पहुंचा के गए। काफी देर गुजर गई, मां उम्मुल खैर सलमा बड़ी परेशान ने ते बार बार जनाब वाला हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दे जख्मां नु साफ कर दिया ने ते कदी जनाब वाला दूध पेश कर दिया ने। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रोई जा रहे ने और फरमांदे ने, मां जी ना दवाई लेनी है ना दूध लेना है, सब तू वेखना है ते सोने मुहम्मद नु वेखना है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी आप दा जनाब इसमें ग्रामी जदों जुबान ते आया हजरत उम्मुल खैर सलमा फरमांदियां ने, बेटा जालिमा ने बड़ा मारा है, तू फिर सोने मुहम्मद ना पिया लेंदा है, फिर मारनगे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, अम्मा जान अगर मेरी जिंदगी चाहती हो, अगर चाहते हो मैं सही हो जावा, मेरे दर्दां दी दवा सोने दा चेहरा है और कोई दवा नहीं। ताई जनाबे वाला आजम चिश्ती ने बड़ी सोहनी गल की थी। आजम चिश्ती बड़ी मुहब्बत वाली गल करता है, फरमाया आशिक दा कम रोना धोना ते बिन रोण नहीं मंजूरी, ओ दिल रोवे भावें अखियां रोवन ते विच इश्क दे रोन जरूरी। और कुछ रोंदे ने दीद दी खातिर ते कुछ रोवन विच हजूरी, ओ झलिया इश्क विच रोना पैंदा ते भावें वसल होवे भावें दूर। सरकार सिद्दीक अकबर फरमांदे ने, मां जी अगर दवाइयां देनियां ने मेरे दर्दां दी दवा ए दूध नहीं बनना, ए दवाइयां नहीं बननियां। अगर मेरे दर्दां दी दवा लेनी है फिर दवा सोने दा चेहरा है। मां जनाब वाला सुबह तो लेके शाम तक मिन्नतां करती रही। सरकार सिद्दीक अकबर फरमांदे ने, पर मैं ना मां जी मेरे दर्दां दी दवा सिर्फ सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। पहले दिन इस्लाम कबूल किया और यहाँ से लेकर फिर जो है वो आखिरी दम तक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत के अंदर हर लम्हा गुजारा। अल्लाह ताला सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी मोहब्बत मुझे आप सबको नसीब फरमाए, आमीन। वाह।